आखिरकार मूवी कांतारा रिलीज हो चुकी है और मैंने देख ली है। काफी दिलचस्प मूवी है, तो चलिए इसको फुल एक्सप्लेन करते हैं। मूवी कांतारा चैप्टर 1 को जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ी हैं और जिसने भी देखा हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नई मूवी का एक्सप्लेन करने का। तो यार देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव का बेटा उसी पवित्र जगह पर खड़ा है जहां से उसके पापा गायब हुए थे। एक गांव वाले उसे घेर लेते हैं, जिस पर शिव का बेटा पूछता है कि मेरे पापा यहाँ से कैसे गायब हुए। इस पर गांव वाले कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी है और वो यहाँ से अपने पुरखों की कहानी सुनाने शुरू करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डायरेक्ट 300 ईस्वी में पहुंच जाते हैं, जहाँ कादम्बा वंश का राज था। यहाँ के घने जंगल में शिव के पुरख रहते थे, जिसे कांतारा कहते थे। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि देवताओं का वास है, इसलिए आज तक कोई भी भारी लोग इस जगह में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि देवता कभी किसी को अंदर घुसने नहीं देते। फिर एक दिन एक लड़की बेदी एक खास पत्थर मिलता है जो बाकी पत्थरों से काफी अलग था, इसलिए ये लोग इस पत्थर को कांतारा के देव के रूप में पूजने लगते हैं, क्योंकि वो देव का ही प्रतीक थे जो सालों से इस जंगल की हिफाजत करते थे। फिर हमें कादम्बा वंश का राजा बगडंबा दिखाया जाता है, जो एक क्रूर और घमंडी राजा है। वो अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता है, उन्हें मारता पीटता है और उनसे अपना काम निकलवा कर उन्हें मारने के लिए फेंक देता है। उसकी लालची नजरें कांतारा के जंगल पर भी हैं, पर वो कभी उस जंगल के बारे में सोच नहीं पाता, क्योंकि उसे इतना आभास है कि उस जंगल में जाना किसी खतरे से कम नहीं है। हालांकि उसे अभी जंगल की कीमती चीजों के बारे में नहीं पता, जिनका व्यापार पूरी दुनिया में हो सकता है। इसलिए राजा चुपचाप अपने राज्य में राज कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राजा कांतारा के जंगल के आसपास के लोगों को मार डालता है और बाकियों को जबरन अपने राज्य में मजदूरी के लिए भेज देता है। फिर एक दिन राजा को मेरर नाम का एक आदमी मछली पकड़ते हुए दिखता है, जो कांतारा का रहने वाला था। जब राजा उसे मारने वाला होता है तो मेकारा की जेब से कुछ अनोखे अनाज निकलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। ये राजा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसके मन में लालच फूट पड़ता है कि इसका व्यापार कर सकते हैं, जिससे उसके पास और खजाना आ जाएगा। फिर व्यापार का लालच देखकर वो फौरन कांतारा जाकर ये सब हथियाना का फैसला करता है। सीन चेंज होता है और हमें सुबह दिखाई जाती है। अब अगले दिन अपने घमंड में चोर राजा अपने 5 साल के बेटे राजशेखर को भी साथ लेकर जाता है, ये सोचकर कि वो जंगल को आसानी से कब्जा लेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जहाँ ही वो जंगल में घुसता है, दैविक शक्तियां जाग जाती हैं और राजा के सारे सैनिक एक के बाद एक मरने लगते हैं। ये दृश्य बहुत ही भयानक था, जिसके बाद वो दिव्य शक्ति राजा को भी मार डालती है और यहाँ सिर्फ छोटे राजशेखर बचता है, जो नदी में बहता हुआ करप्पा कबीले के पास पहुंच जाता है। असल में कबीला कांतारा जंगल में काली शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध था, इसी कारण से ये लोग जंगल में छुपकर रहते थे। उन्होंने कई बार देव को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। कबीले के लोग राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सही सलामत बांगड़ा राज में वापस भेज देते हैं। राजशेखर भी करप्पा कबीला का एहसानमंद हो गया था। खैर, बड़ा होने के बाद राजशेखर अपने पिता की गद्दी संभालता है और उसके मन में देवता का खौफ बैठ गया था, इसलिए उसने फिर कभी कांतारा जंगल में जाने का नहीं सोचा। अब कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम वो कुलशेखर और कनावती रखता है। कुलशेखर तो नॉर्मल था, लेकिन कनावती बीमारी से ही ग्रसित पैदा हुई थी, जिसके हाथ पैर ठीक नहीं चल रहे थे। ये देखकर राजशेखर को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे में राजशेखर करप्पा कबीले की मदद लेता है, जो अपनी काली विद्या से कनावती को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इससे राजशेखर बहुत खुश होता है। इधर कांतारा में कुछ लोग चुपके से एक लावारिस बच्चे को कुएं में छोड़ जाते हैं और उसके पास एक शेर घूम रहा होता है। तभी लोग उस बच्चे को देखते हैं और एक औरत अपने बेटे के रूप में उसे अपना लेती है और वो उसका नाम बेरा रखती है। इस साल बीतते हैं और राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर और बागाड़ा राज पर राजा बना देता है, लेकिन कुलशेखर अपने बाप जैसा नहीं था। वो अपने दादा पर गया था, जो अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ रहने वाला क्रूर राजा था। राजशेखर अपने बचपन में अपने पिता को कांतारा में मरते हुए देख चुका था, इसलिए वह जंगल में बहुत डरता था। उसने कुलशेखर को भी साफ साफ कहा था कि उस राजा बनाने के बाद जो करना है वो करे, पर वो कभी कांतारा के जंगल में ना जाए, क्योंकि वो देवता वास करते हैं जो कि किसी भी सेना को पल में खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुलशेखर घमंड में चोर अपने पापा की बात पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता था कि ये देवता की कहानियां बस झूठी कहानियां हैं। फिर सीन चेंज होता है। आज राजा बनने के जश्न में कुलशेखर के दोस्त कहते हैं कि भाई, हमने खूब शराब पी ली है, अब कुछ शिकार करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनकर कुलशेखर को कांतारा का नाम याद आता है कि चलो अब हम उस जंगल में जाकर शिकार करेंगे। आसपास बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। इसलिए ये लोग नशे में धुत उस जंगल में घुस जाते हैं। शुरुआत में सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो
थोड़ी और अंदर जाते हैं, देवीय शक्तियां जाग उठती हैं और उनके सैनिक को मारना शुरू कर देती हैं। ये देखकर तो कुलशेखर के दोस्त भाग निकलते हैं और ये हमें पहली बार बेरा दिखता है जो कुलशेखर के सैनिक चिनिम्मा को पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ से कुलशेखर भी भाग निकलता है। अब इसके बाद यह का मुखिया अपने कबीले के लोगों से कहता है, ये राजा फिर से हमारे जंगल में आ गया, इसलिए हमें सीमा पर पहरा देना होगा, वरना ऐसा तो कोई भी कांतारा में घुस आएगा, इससे जंगल को नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ के लोग पहरा देने लगते हैं। वही बेरा मुखिया से कहता है कि जब राजा और उसके सैनिक हमारे जंगल में आ जाते हैं तो हमें भी तो जाकर देखना चाहिए कि आखिर उनके राज्य में क्या हो रहा है, पर मुखिया मना कर देता है। इसके बाद बेरम अपने दोस्तों से कहता है, हमें भी जाकर देखना चाहिए और उस तरफ क्या क्या है, और ये चिन्नम्मा हमें वहां जाने के लिए रास्ता दिखाएगा। इस पर उसके दोस्त मान जाते हैं। इसके बाद चिन्नम्मा की मदद से बेरम और उसके साथी बागाड़ राज्य में घुस जाते हैं और उन्होंने सैनिक के कपड़े पहने थे जिन्हें इन लोगों ने जंगल में मार डाला था। खैर, अब बंगाड़ा राज के महल को देखकर बेरम और उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लोग कितने ऐशो आराम से रहते हैं। यही बेरम की मुलाकात कनावती से होती है जो कहीं जा रही थी। तभी अचानक वो मधुमक्खी के छत्ते पर कोई चीज जा लगती है जिससे मधुमक्खियां उड़ने लगती हैं। एक मधुमक्खी कनावती को भी काटने वाली थी, लेकिन बेरम उसे आकर कनावती को बचा लेता है। या कनावती को लगता है कि ये उसी का सैनिक है, तो बेरम मजाक में उसे काफी कुछ कहता है, पर कनावती बुरा नहीं मानती और हम समझ पाते हैं कि बेरम कनावती को पसंद करने लगा है। फिर बेरम देखता है कि कांतारा का अनाज और सामान काफी ऊंचे दामों में यहाँ बिक रहा है, जिसकी खबर तक उन्हें नहीं थी, और ये वही अनाज था जो राजा के सैनिक जंगल से बाहर ले जाकर बेच देते थे। तब बेरम के साथ ही कांतारा के सामान को अपने पास कि ये हमारे एरिया का सामान है, पर लोग इन्हें चोर समझ लेते हैं और उन्हें सैनिक पकड़ने आते हैं। तब ये बेरम और उसके साथी ही सैनिक से जमकर युद्ध करते हैं, लेकिन फिर उन्हें आखिर में पकड़ लिया जाता है। राजा के सैनिक को भी पता चलता है कि ये लोग तो उनके सैनिक हैं ही नहीं, बल्कि भेष बदलकर आए बहरूपिये हैं, इसलिए उन लोगों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर कुलशेखर उन्हें बुरी तरह पिटवाता है, लेकिन बेरम और उसके साथियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और जब बेरम गर्व से कहता है कि वो कांतारा से है, ये सुनते ही राजशेखर के होश उड़ जाते हैं। वो बीच में आकर इस हो रही मार कुटाई को रोकता है और कांतारा के डर की वजह से वो उन्हें मरने से मना कर देते हैं। फिर अब उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। हालांकि कुलशेखर तो अभी भी गुस्से में था। फिर राजशेखर आदेश देते हैं कि उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखकर अरबियों को 100 सिक्कों में बेच दिया जाए। इसके बाद हमें जेल में रक्षक के बेटे पीपे को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि कुछ लोगों ने राज्य में तबाही मचाई तो उन्हें सजा देने के लिए जेल में आता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये लोग तो कांतारा से हैं, वो डरकर भागने लगता है। और ये सीन सच में काफी फनी था। इस सीन को देखने के बाद आप लोग जोर जोर से हंसने जरूर लगेंगे। और यहीं पे सीन चेंज होता है। ये बेरम को जेल में एक आदमी मिलता है जो किसी भी चीज को तोप का गोला बना सकता है। उसका नाम था सकम्मा। इसलिए बेरम कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहना। इसके बाद जब पीपे गांजा पी रहे होते हैं तो बेरम उसे अपने जंगल की नशीली पत्तियां देता है। इसे पियोगे तो दुनिया भूल जाओगे। ये पीते ही पीपे और उसके साथी तो झूमने लगते हैं और कहते हैं कि इसका व्यापार तो यहाँ पर काफी अच्छा चलेगा। ये सब सुनकर बेरम को भी आइडिया आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हम भी तो जंगल में अपना अनाज लाकर बेच सकते हैं, इसके बदले हमें भी ऐशो आराम से रहेंगे, इससे हमें कभी दौलत की कमी नहीं होगी। इसके बाद बेरम्मा पीपे के साथ मदद से वापस अपने जंगल में आ जाता है और अपने लोगों को बताता है कि कांतारा का अनाज बांगाड़ा में बेचा जा रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ व्यापार करते हैं तो हमें खूब पैसा मिलेगा। इस पर सब लोग मान जाते हैं। बेरम्मा संकप को अपने साथ लाया था। उसकी मदद से खेती के यंत्र बनवाता है, इसके जरिए वो खेती करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद ये लोग चिन्नम्मा की मदद से अपने अनाज बंगाड़ा के बंदरगाह पे बेचना शुरू करते हैं। और जब पहली बार उन्हें अपने अनाज की कीमत पता चलती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि इस चीज की इतनी ज्यादा कीमत। फिर कुछ ऐसे ही समय बीतता चला जाता है जहाँ बेरम काफी तेजी से पूरे बंदरगाह पर कंट्रोल बना रहा था। फिर कुछ समय में कनावती को इस व्यापार की खबर लगती है तो वो उसे रोकने की बजाय बेरम्मा का साथ देती है और उसे व्यापार के बारे में सिखाती है कि असल में कनावती दिल से बहुत अच्छी थी और कुछ ही दिनों में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हालांकि एक दिन जब कनावती बेरम के करीब आने की कोशिश करती है तो बेरम पीछे हट जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक राजकुमारी उससे प्यार करे और बेरम जंगल का आदमी और कनावती महलों की राजकुमारी, इसलिए बेरम कनावती से दूर हो गया था। उधर कुलशेखर को बंदरगाह पर हो रहे व्यापार का पता चलता है तो अपने सेनापति को कांतारा के लोगों को भगाने के लिए कहता है, लेकिन बेरा उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है। इसके बाद कनावती कुलशेखर को समझाती है कि कांतारा वालों से उलझना ठीक नहीं है।
क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। वो कुलशेखर कहाँ मानने वाला था, वो तो उल्टा गुस्से में कहता है कि मैं इन जंगलियों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बेरम ने पूरे बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाज की तलाश में बेरम और उसके साथी कांतारा के घने जंगल से दूर निकल जाते हैं, क्योंकि अपनी साइड के अनाज को तो वो इन लोगों ने पहले ही बेच दिया। तभी ये करपा कबीले के लोग उन पर हमला करते हैं और बेरम के साथियों को बुरी तरह पीटते हैं। फिर जब वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं, तभी बाघ देवता प्रकट होते हैं, जो करप्पा के सेनापति को मारकर अपने साथ ले जाते हैं। ये देवता बेरम की मदद कर रहे हैं। तब बेरम बचकर कांतारा लौट आता है। इधर बंदरगाह पर कांतारा के कब्जे से गुस्से में कुलशेखर अपने पिता से कहता है कि वो कांतारा पर हमला करेगा। कि सुनते राजशेखर अपने बेटे को खूब डांटते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वह जाना वाला कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। लेकिन कुलशेखर नहीं मानता। वो अपने पिता को धोखे से एक जड़ी बूटी खिलाकर 2 दिन के लिए बेहोश करवा देता है, क्योंकि राजशेखर उसे ऐसा कभी नहीं करने देते। फिर कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ कांतारा पहुंचता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। जहाँ कांतारा जब जलने लगता है, उस वक्त बेरम और उसके साथी ही जंगल के अंदर थे, इसलिए वो समय से पहुंच नहीं पाते। वहीं कांतारा के कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें बेरम की माँ भी थी। फिर जब कांतारा के लोग हताश होकर अपने देवता को पुकारते हैं, तभी बेरम वापस आता है और बेरम के अंदर एकदम से देवता आ जाते हैं, जिससे बेरम का शरीर कांपने लगता है। ये सीन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था और आपकी पूरी बॉडी में गूंज बम्स आ जाएंगे। या कुलशेखर पहले सोचता है कि वो बेरम नाटक कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही देवता रूपी बेरम उसके सारे सैनिकों को गुड़गुड़िया की तरह मार डालता है। फिर वो कुलशेखर के पास आकर बेरम को अपने दांतों से चीर डालता है, क्योंकि देवता को कुलशेखर पर काफी गुस्सा आ गया था और यह कांतारा के लोग समझ गए थे कि बेरम के अंदर देवता आए हैं, इसलिए उनकी जान बच गई और वो लोग देवता को भोग भी चढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। मैं अपने बच्चे को जाने से रोक नहीं पाया और फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर जब राजशेखर कुलशेखर को अग्नि देने जाते हैं, तो सबसे पहले उस आदमी को जान से मार दिया जाता है, जिसने कुलशेखर के कहने पर उसे बेहोशी की जड़ी बूटी खिलाई थी। इसके बाद से बागड़ राज में अशांति फैल जाती है और हर तरफ भुखमरी फैल रही होती है। फिर पता चलता है कि राज्य का शिवलिंग खंडित हो चुका है, जो बहुत बड़े संकट का प्रतीक है। एक तरफ से पूरे राज्य ही खत्म होने वाला था। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि अगर नए देवता की स्थापना नहीं हुई तो राज्य का विनाश तय है। कि सुनकर राजशेखर और कर्णावती कुछ सोचने लगते हैं। उधर कांतारा के लोग फैसला करते हैं कि बागाड़ा राज का कोई भी इंसान उनकी सीमा में आएगा तो वो उसे मार देंगे, क्योंकि कुलशेखर के सैनिकों ने उनके कई सारे लोगों को मार डाला। यहाँ तक कि बेरम की माँ भी सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे भी मार डाला था। बेरम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर कुलशेखर की मौत के बाद उनकी बहन कर्णावती बड़ा जोखिम लेकर कांतारा पहुंचती है। तब कांतारा के लोग सबसे पहले उनके सैनिकों को मार डालते हैं। फिर कर्णावती को बेरम के पास लाया जाता है और वो घुटनों पर बैठकर उनसे कहती है कि हमारे शिवलिंग खंडित हो चुका है, ऐसे में पूरे राज्य तबाह होने वाला है। अगर आपके देवता का आशीर्वाद हमारे राज्य पे आ जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बेरम मना कर देता है कि हमारे देवता कहीं नहीं जाएंगे। तब कर्णावती कहती है, क्या वो सिर्फ तुम्हारे देवता हैं? क्या हम उनके बच्चे नहीं? तो बात बेरम को सही लगती है, हम सब तो देवता के बच्चे ही हैं। इसके बाद देवता का आह्वान किया जाता है और देवता कहते हैं कि सब लोग मेरे बच्चे हैं, सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बागड़ में रहकर भी सबकी हिफाजत करूंगा और कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तब देवों की आज्ञा लेने के बाद बेरम और कांतारा के लोग शिवलिंग और देवताओं की मूर्तियां लेकर बागड़ राज्य जाते हैं। वहाँ नए शिवलिंग की भव्य स्थापना होती है और पूरे त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर राजशेखर सबका शुक्रिया अदा करता है और बेरम से कहता है कि मुझे एक चीज और दे दो। बेरम कहता है कि बताइए। राजशेखर उसे बंदरगाह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लोग ने पूरे बंदरगाह पर अपना कंट्रोल कर रखा है। तब बेरम मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उनकी जेल में बंद सारे लोगों को रिहा किया जाएगा। तब राजशेखर ये मान जाता है और कांतारा के लोगों को आजाद होकर घर लौटते हैं, जिससे सारे लोग खुश थे और राज्य भी तबाह होने से बच गया था। फिर कुछ दिनों ऐसे ही बीतते चले जाते हैं और फिर कांतारा में कई सारी अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। पेड़ सूखने लगते हैं, पशु पक्षी मरने लगते हैं। ये एक रहस्यमय बीमारी है जो बच्चों बूढ़ों की जान लेने लगती है। ये देख के लोगों को लगने लग जाता है कि शायद देवता हमसे नाराज है। तभी बेरम को एक सपना आता है, जिसमें बेरम को पता चलता है कि किसी ने उनके देवता को अपने वश में कर लिया है और ये करप्पा कबीला की करतूत थी, जो सालों से काली विद्या पर काम कर रहे थे। फिर हमारे सामने सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि साजिश का सबसे बड़ा मोहरा भी कर्णावती है। असल में कर्णावती को करप्पा कबीले ने बचाया था, इसलिए वो उन्हें अपने पुरखों से ज्यादा मानती थी। बेरम को सपने में पता चलता है कि जब देवता कांतारा में थे तब वो सुरक्षित थे, लेकिन बागाड़ा राज में पहुंचते ही राजशेखर, कर्णावती
और करप्पा कबीले ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची और देवता को अपने वश में कर लिया। अब देवता को वश में करने के बाद राजशेखर और कर्णावती करप्पा कबीला के साथ एक ऐसी शक्ति बना रहे थे जिसके जरिए वो कांतारा को खत्म कर सके। ये सच जानने के बाद बेरम कांतारा के हर इंसान को युद्ध के लिए तैयार करता है और बताता है कि हमारे देवता खतरे में, हमें अपने देवता को बचाना ही होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तब कांतारा के लोग बागाड़ा राज की सीमा पर पहुंचते हैं जहां ढेर सारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ भयानक युद्ध शुरू होता है। इधर करप्पा कबीला के लोग अपनी काली शक्ति के जागृत कर रहे थे और कर्णावती को अपने पिता के अंदर अपने दादा की शैतानी आत्मा को बुला लेती है जिससे वो देव से लड़ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि करप्पा कबीला के लोग राजशेखर और कर्णावती मिलकर बेरम पर भारी पड़ने लगते हैं और कर्णावती ने चुपके से बेरम के बाल भी रख लिए थे, इसीलिए वो काला जादू की मदद से उसे कमजोर कर देती है जिसके कारण बेरम ढीला पड़ जाता है और ठीक से नहीं लड़ पाता और ये लोग उसे खूब कुत्ते की तरह पीटते हैं। तभी वह मेकारा आता है। ये वही इंसान है जिसे राजशेखर के बाप ने मारने की कोशिश की थी और उसे उसके पास से अनाज मिले थे। ये मेकारा को देखकर हमें समझ पाते हैं कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि देवता का गण है जो बेरम को बताते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा जहाँ से तुम मिले थे। उन्हें असलियत पता चल जाएगी। तब बेरम उसी कुएं में जाता है। वह उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है तो उसे एक पवित्र जगह पर ले जाता है और वहाँ एक शिवलिंग और त्रिशूल रखे थे। फिर उसे बेरम आगे बढ़ता है तो उसे एक ब्रह्म राक्षस मिलता है जिसके बारे में बेरम ने पहले कहानी सुनी थी और ये देखकर चौंक जाता है कि वो सच में है। अब ये ब्रह्म राक्षस बेरम को मारने लगता है क्योंकि वो ये राक्षस था। तभी गलती से बेरम का वो त्रिशूल पकड़ लेता है जिससे ब्रह्म राक्षस रुककर उसे प्रणाम करते हैं क्योंकि वो समझ गया था कि ये जंगल का रक्षा के, इसलिए ब्रह्म राक्षस यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी देवी शक्ति अब बेरम में समा गई थी और वो ताकत से भर जाता है और उस जगह जाता है और उसके साथ शेर भी मौजूद था जो मिलकर यहाँ दुश्मनों को मारने लगते हैं। फिर वह बेरम के सामने कर्णावती आकर खड़ी हो जाती है कि दम है तो मुझे मारकर दिखा। देव कहते हैं कि हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, पर कर्णावती नहीं मानती, इसलिए देव चिल्लाते हैं तब तेरे सामने मेरी बहन चामुंडाई करेगी। ये कहते ही अगले ही पल चामुंडाई देवी की शक्ति बेरम में समा जाती है और बेरम बिल्कुल ही बदल जाता है। तब देवी एक ही पल में कर्णावती को उठाकर पटक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर देवराज शेखर को मार डालते हैं और करप्पा कबीला भी खत्म कर देते हैं जिसके बाद दोनों देव की पूजा अर्चना होती है और चामुंडाई देवी एक कुएं में जाकर गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले शिव और अब बेरा गायब हुए हैं। यहीं से यहाँ कांतारा की परंपरा और गहरी हो चुकी थी जहाँ देवता की शक्तियां हमेशा बनी रहेंगी और कांतारा पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शिव का बेटा पूछता है कि यह तो पहले कुआं होता था जहाँ से मेरे पिता गायब हुए थे, तो वो कुआं कहाँ गया। इस पर गांव के लोग कहते हैं कि वो एक अलग कथा है। तभी अनाउंस होता है कि कांतारा चैप्टर